एक और बड़ी खबर है, आज से हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस पर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। यह पहले ही बात डीलर्स की तरफ से साफ कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स कमीशन वृद्धि की मुख्य मांगों को लेकर यह हड़ताल है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई ने यह जानकारी दी है। तो देखिए, शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर। और इस दरमियान आप सोचिए, अगर किसी के वाहन में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर उसको कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरीके से ये फैसला पेट्रोलियम डीलर्स का। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। और यह भी कहा गया डीलर्स की तरफ से कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आप सोचिए, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये चले गए तो कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, क्योंकि ये जानकारी तो आपने पहले ही दे दी थी कि पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल पर जाएंगे और आज तो वो दिन है, आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। फिर निश्चित तौर पर दीपिका, लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन एक कल ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कर दिया था कि उनको जनता का समर्थन चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए ही इस हड़ताल को कर रहे हैं। और जनता के लिए कैसे कर रहे हैं वो इस तरह से कि राजस्थान में, देश में जो सबसे महंगा अगर पेट्रोल डीजल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट की दर 31.04% है और डीजल 19.30%। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर हम हरियाणा से तुलना करते हैं तो हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 18.20% और डीजल पर 16% है। इसी तरह पंजाब में 13.77, जो कि देश का सबसे सस्ता गुजरात और पंजाब में पेट्रोल डीजल मिलता है। दिल्ली की बात करें तो 19.40 और गुजरात में 13.70। यानी सीधे तौर पर राजस्थान में जो वैट वसूला जा रहा है पेट्रोल पर, वो पड़ोसी राज्यों से करीब 12 से 13% ज्यादा है और डीजल पे भी यही स्थिति करीब 4 से 5%। इसका सीधा फर्क ये पड़ता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो ट्रांसपोर्टर्स बाहर से आते हैं या राजस्थान से बाहर जाते हैं, वो राजस्थान में पेट्रोल डीजल न भरा करके बाहर से भराते हैं ताकि उनको सस्ता मिलता है। और एक बार फुल टैंक कराते हैं अगर वो ट्रक का, तो निश्चित तौर पर 4 से 5 हजार रुपए का उनको फर्क पड़ता है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की बिक्री 50% तक घटी और सीधे तौर पर डीलर्स को भी नुकसान होने लगा। जनता को तो नुकसान होता ही होता है। तो उसके बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस बात का फैसला किया कि आज से, यानी कि 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक एक समयबद्ध हड़ताल की जाएगी। और इन 2 दिवस में भी राजस्थान सरकार ने अगर वैट कम नहीं किया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। प्रदेश के तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे और आज नया पेट्रोल डीजल खरीदेंगे। यानी पेट्रोल पंप जो अपने डिपोज से जो पेट्रोल डीजल की अगर खरीद करते हैं, वो खरीद के आज से उन्होंने रोक दी है। तो निश्चित तौर पर जनता को, सीधे तौर पर जनता प्रभावित होगी, क्योंकि एक ऐसा दौर है जब अभी तो चूंकि वीकेंड की भी हम बात नहीं कर सकते। वीकेंड पे तो ये होता है चलो कि किसी तरह से सरकारी छुट्टी है तो कामकाज उस तरह से नहीं होता कार्यालयों में, लेकिन अब तो कार्यालय भी फुल फ्लैश तरीके से चल रहे हैं और निर्बाध रूप से निश्चित तौर पर यातायात भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की अगर बिक्री बंद होती है तो निश्चित तौर पर एक पूरा एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हड़ताल का ही विकल्प क्यों लिया गया डीलर्स की तरफ से? क्या ये कोशिश की गई कि सरकार से सीधे किसी ज्ञापन के जरिए अपनी बात को पहुंचाया जाए? देखिए, बिल्कुल दीपिका, पिछले 1 साल से लगातार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है आरपीडीए, उसके तमाम जो प्रतिनिधि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिले हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। विभिन्न अलग अलग तरीके से उन्होंने जो राजस्थान के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके जरिए भी उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने वैट कम नहीं किया। देखिए, कोरोना का जो दौर ऐसा था जब राजस्थान सरकार ने 3 बार पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया था, उसके बाद 2 बार घटाया भी, लेकिन जिस मात्रा में बढ़ाया था उस मात्रा में घटाया नहीं। तो उसका सीधा नुकसान पेट्रोलियम डीलर्स को भी हो रहा है, आम जनता को हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेट्रोल 108 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर अगर पेट्रोल की कीमत है और डीजल की भी स्थिति कमोबेश यही है। 93, 94, 95 रुपए के स्तर पर चला है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने भी दाम कम नहीं किया और राज्य सरकार ने तो निश्चित तौर पर वैट घटाया ही नहीं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इन 2 दिनों के अंदर सरकार तक एक मैसेज पहुंचेगा कि इससे जनता प्रभावित हो रही है और जनता इसलिए इस रूप में भी प्रभावित हो रही है कि 2 दिन अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद रहता है तो निश्चित तौर पर जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अगर
दालों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, दवाओं की बात करते हैं, तो वो भी उनमें भी उनकी आपूर्ति ठप होगी। उनकी आपूर्ति ठप होगी तो सीधे तौर पर जनता प्रभावित होगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इन 2 दिनों की सांकेतिक हड़ताल के दौरान राज्य सरकार संभवतः कोई फैसला ले, क्योंकि वैसे भी चुनावी वर्ष है, दिसंबर में चुनाव में जनता के बीच जाना है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इन 2 दिन के सिनारियों में निश्चित तौर पर। और बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि ये मांग क्योंकि ना केवल डीलर्स की है, क्योंकि हमने समय समय पर सुना भी है लोगों को कि मुख्यमंत्री जब भी किसी जनसभा में गए लोगों की तरफ से मांग उठाई भी गई है। हालांकि डीलर्स की ये मांग लोगों के हित को देखते हुए उनकी तरफ से बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, ये भी कहा जा रहा है डीलर्स की तरफ से कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ हमारा हित नहीं है बल्कि आम लोगों का भी हित है, क्योंकि अगर वैट कम होगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, उनको भी राहत मिलेगी। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स की तरफ से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था। कल बाकायदा प्रेस वार्ता की गई और अपनी मंशा को साफ किया गया इनकी तरफ से, और ये कहा गया कि हमारी मांगे है कि सरकार वैट कम करे पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि चुनावी समय है, मुख्यमंत्री ने तमाम सौगातें दी हैं, फिर चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, लेकिन यहां पर क्योंकि लोगों की ये मुख्य मांग भी एक तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार जिस तरीके से महंगा होता जा रहा है, तो क्या चुनावी समय में सरकार की तरफ से जो डीलर की मांग है उनको मान लिया जाएगा, और अगर पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाता है तो फिर कितना?